चलो देखो एक्सरसाइज 12 उदाहरण नंबर 5। सवाल में क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, यह आकृति पहले से बना हुआ है, बोला दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ये जो छायांकित है, डॉट 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 लाइन लगा है ना, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जहां ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये और वर्ग की भुजा कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका हम लोग निकालने के लिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाए कि पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उनमें से ये जो 4 को वृत्त दिखाई दे रहा है, चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दे। मतलब इसको हम लोग क्या कर दे, हटा दे, गायब कर दे। तो ये जो है छायांकित भाग आ जाएगा ना, तो हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मेरा आ जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, और भुजा हमको दिया गया 14, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये मेरा वृत्त 4 क्या है, वृत्त, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल हमें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमको आर का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। अच्छा, ये जो आकृति में यहाँ पर दिया गया, इसको ऐसे छूते हुए गया है, इसको ऐसे छूते हुए गया है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वृत्त दो गो है, यहां से लेकर यहां तक, अगर इन दोनों के व्यास को जोड़ दिया जाए, दो वृत्त का व्यास जो होगा, दो गो वृत्त का व्यास, वह वर्ग के भुजा के बराबर आएगा। दो गो वृत्त के व्यास को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, वर्ग के भुजा के बराबर। तो इससे मेरा वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, और फिर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, दी गई आकृति में वर्ग के अंदर, वर्ग के अंतर्गत या अंदर कुछ भी लिखो, 4 वृत्त स्थित है, 4 वृत्त स्थित है, ठीक है। 4 गो वृत्त है, जिसमें से 2 गो वृत्त का व्यास, 2 वृत्त का व्यास, 2 वृत्त का व्यास बराबर किसके है, वर्ग के भुजा के बराबर, वर्ग के भुजा के बराबर। 2 गो वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा, देखो ऐसे 2 गो वृत्त ले लो या ऐसे 2 गो ले लो, किसी तरह भी 2 गो वृत्त का अगर हम लोग भुजा व्यास लेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, वर्ग के भुजा के बराबर। 2 वृत्त का व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 गुणे वृत्त का व्यास, मतलब 2 इंटू व्यास सिर्फ लिखो, या डी लिख सकते हैं इसको। वर्ग की भुजा कितना है, 14, तो एक व्यास मेरा कितना हो जाएगा, 14/2, 2 सत्ते, तो व्यास का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, व्यास बटा में 2, तो आर का मान कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7/2 हो गया ना। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 गुणे, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 को वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस 4 गुणे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
ये 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे पाई का मान 22 बटा और आर का मान 7 बटा 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 ना, 14 गुणे 14 196 माइनस 4 गुणे 22 बटा 7 गुणे 7 बटा 2 गुणे 7 बटा 2 स्क्वायर है तो 2 बार ये कैंसिल, 2 दूना 2 दूना 2 2 कैंसिल, तो 196 माइनस 22 गुणे 7 196 माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ से 1 7 दूना 14 1 15 154, इसको घटा देंगे 6 में से 4 गया 2 और ये कितना बचा और 19 में से 15 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल।